हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज हम बात करेंगे एलियन के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि एलियन होते हैं, ये सच है या झूठ? अगर ये सच है तो वो कैसे होते हैं? क्या वो हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं? सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है जिसका हल ढूंढने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ खाली हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सच्ची घटना के बारे में। तो ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बर्नी हिल और बैटी हिल ये दोनों पति पत्नी हैं और उनके साथ उनका डॉग। आपको बता दें कि बर्नी हिल एक आदमी का नाम है और उसकी पत्नी बैटी हिल, जिसमें बर्नी हिल यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस में काम करता है और उसकी पत्नी एक सोशल वर्कर थी। ये परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था और जो उनके साथ घटना घटी उसको हिल एब्ड्यूशन या जीटा रेटिक्यूल इंसिडेंट भी कहा जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे, यानी 19 सितंबर 1961। यही करीब 10:30 बजे रात को नाइग्रा फॉल और मॉन्ट्रियल से छुट्टी बिता के वो वापस पोर्ट्समाउथ आ रहे थे। वो गाड़ी में थे, लेकिन तभी बैटी को आसमान में एक चमकती चीज़ दिखाई दी और उसको लगा कि वो एक टूटता तारा है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ बड़ी होती गई। फिर बैटी को लगा कि ये कोई तारा नहीं है बल्कि ये कोई एयरक्राफ्ट है। लेकिन जैसे ही वो उनके नज़दीक आया तो बैटी समझ गई कि ये यूएफओ है, क्योंकि कुछ साल पहले उसकी बहन ने भी यूएफओ को देखने का दावा किया था और वो यूएफओ चांद के बिल्कुल आगे था। बैटी ने बताया कि वो यूएफओ की लंबाई करीब करीब 40 फीट की थी और वो अपने ही एक्सिस पर बड़ी तेज़ी से घूम रहा था। बर्नी ने अपनी कार रोक दी और फिर बायनोकुलर यानी कि दूरबीन की मदद से उस यूएफओ को देखने लगे और वो यूएफओ एक पहाड़ी पे जाके उतर गया। उस यूएफओ के अंदर कुछ कैदी दिखाई दिए। तभी बर्नी ने कहा कि ये लोगों को किडनैप कर अपने साथ लेके जा रहे हैं। ये सब देखने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। तभी वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद बर्नी ने कहा कि ये हमें भी किडनैप कर लेंगे। तभी वो यूएफओ वहाँ से गायब होके उनके ऊपर आ गया। इसी बात को देखकर बर्नी बहुत ज़्यादा डर गया। तभी उसने अपनी कार बहुत तेज़ चलाई, लेकिन जितनी तेज़ी से उनकी कार चल रही थी उतनी ही तेज़ी से वो यूएफओ गाड़ी के ऊपर आ गया। तभी वो बेहोश हो गए। जब उनको पूरी तरह से होश आया तो वो अपने घर से दक्षिण की तरफ 56 किलोमीटर आगे थे। जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुँचे। कपड़े उनके फटे हुए थे, दूरबीन टूटी हुई थी। उसके 10 दिन बाद बैटी को वही सपने आने लगे और एक ही सपना उसे 5 दिन तक आया। बैटी ने अपने सपनों को कागज़ पर उतारना शुरू कर दिया और वो सपना ये था कि जब वो यूएफओ उनकी गाड़ी के ऊपर था तभी वो बेहोश हो गए और ये, लेकिन जब उन्हें होश आया तो वो यूएफओ उनसे 10 फीट की ऊंचाई पे था और यूएफओ की खिड़की से 10 से 12 इंसानी आकृति उनको देख रही थी। तभी उस यूएफओ में से अजीब आकृति बाहर आई और उनको चारों तरफ से घेर लिया। फिर उस यूएफओ में से एक इंसानी आकृति बाहर आई। देखने में तो 2 पैर 2 हाथ, पर उनके नीले होंठ थे और भूरी खाल थी, लेकिन वो इंसान नहीं थे। तभी एक इंसानी आकृति उनके पास आई। देखने में वो लीडर लग रहा था। वो उनका दिमाग पढ़ रहा था। उनके बाद एलियन ने बैटी से टेलीपैथी के जरिए बात की और उनसे कहा कि हम आप पे रिसर्च करेंगे, आप उसके बाद फिर छोड़ देंगे, हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर बैटी और बर्नी दोनों को यूएफओ में अलग अलग रूम में ले गए। बैटी के रूम में लीडर तो था ही और साथ ही एक और आया। उसने उसके बालों का थोड़ा सा पीस ले लिए, मतलब बालों को काट लिए। उनकी आंखें देखी, नाक देखी, कान देखे, उनका नर्वस सिस्टम चेक किया और फिर बैटी को नाभि में एक सुई चुभोई, जिससे बैटी को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। लेकिन लीडर ने बैटी के सर पे हाथ रखा, तभी बैटी का दर्द गायब हो गया।
और लीडर का हाथ चमक रहा था और लास्ट में बैटी की खाल का टुकड़ा काट लिया। फिर बैटी और बर्नी दोनों को छोड़ दिया। तभी बैटी ने लीडर से टेलीपैथी के जरिए पूछा कि कहाँ से आए हो। तभी लीडर ने एक सितारों का नक्शा दिखाया और उस नक्शे में करीब 12 सितारे थे। जो आप ये नक्शा देख रहे हो यही वो नक्शा था। फिर उन दोनों को उनकी गाड़ी में बैठा दिया और कहा जब तक हम नहीं चाहते जब तक गाड़ी नहीं चलानी। फिर वो बेहोश हो गए और आपको पता ही है कि जब उनकी आंख खुली तो वो दक्षिण में 56 किलोमीटर दूर थे अपने घर से। यही बात उन्होंने अमेरिका सरकार को बताई। फिर NICAP यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी एरियल फिनोमिनन ने उनका इंटरव्यू लिया। उनसे काफ़ी पूछताछ हुई। डॉक्टर ने भी उनको जांच की। 4 जनवरी 1964 से लेकर 6 जनवरी तक उनको हिप्नोटाइज करके उनसे पूछताछ हुई और जो सितारों का नक्शा था वो नक्शा जांचने के लिए मोर्जोरी फिश जो कि एक स्कूल टीचर है उसको दिया। कई महीनों और बहुत मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि ये ज़ीटा रेटिक्युली सितारों के जैसा ये समूह है और ये घटना आज भी रहस्यमय है। इसी घटना पर आज भी रिसर्च चल रही है लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और ये घटना उस टाइम न्यूज़पेपर में भी आई थी और ये न्यूज़पेपर वही है जिसमें घटना छपी थी। और हाँ, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है। ये लिंक विकिपीडिया का है, आप विकिपीडिया पे भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो फटाफट से जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। और फिर मिलेंगे नए फैक्ट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी।